हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमें आज अपरिमेय संख्याओं का जो पुनर्भ्रमण है, यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ से 2 नंबर मान चलिएगा, फिक्स होता है। 2 अंक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे वहां पे आपको 2 नंबर में एक प्रश्न ऐसा मिल जाएगा, आपको ये बोलते हुए दिख जाएंगे कि आप किसी भी संख्या को ऐसा दे देंगे रूट के अंदर, जैसे रूट का 2, रूट का 5, ऐसा बोल देंगे कि आपको इसको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये आपसे पूछते हैं बार बार। ठीक है, तो आज हम उसी को सीखेंगे वास्तविक संख्या के अंतर्गत। इसके पहले हमारा 2 लेक्चर हो चुका है, इसमें हमने प्रश्नावली 1.1 को और उसके पहले जो भी थ्योरी वगैरह थी उसको हमने पढ़ लिया था, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया था। तो इसके लिए आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल स्टडी विद अनीश सर पर जाकर के, ठीक है, स्टडी विद अनीश सर यूट्यूब पे सर्च करेंगे या फिर वहाँ पे आप जाकर के चैनल पे विजिट करिए, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। वहाँ पे हमारी पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, मैथ की। आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। और हाँ, आप अपनी स्टडी को थोड़ा बढ़िया से करिए, क्योंकि आपका अक्टूबर ये लगभग खत्म होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा दिन आपके पास बचे नहीं है, बोर्ड एग्जाम आपके बहुत करीब है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा इस पढ़ाई में तेजी लानी होगी। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अपने यूट्यूब चैनल, ठीक है, स्टडी विद अनीश सर पर आप लोग इसको पहले तो देखें। यूट्यूब चैनल को आप लोग पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हम क्या करने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक है, सीरीज, उसी के अंतर्गत 10 क्वेश्चंस पर डे हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल ये जो कोर्स है, मतलब ये इम्पोर्टेंट सीरीज जो है लॉन्च होगी, वो दीपावली के पास में लॉन्च होगी। ठीक है, यानी 20 तारीख को दीपावली है, तो ये 21, ठीक है, 21 या 22 में लॉन्च हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर मैथ में प्रैक्टिस करना है, आपने थ्योरी ज़्यादातर कंप्लीट कर रखा है, ठीक है, थ्योरी नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं हुई है, तो यहाँ पर हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, अभी ये वास्तविक संख्या है, हमने इसके पहले त्रिकोणमिति पढ़ा दिया है आपको, वीडियो जाके देख सकते हैं। इसके बाद में ऐसे कंटिन्यू सब्जेक्ट, मतलब चैप्टर चलते रहेंगे। और यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट सीरीज के अंतर्गत जो है 10 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से हम क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट जितने भी प्रश्न होते हैं हमारे लिए, हम उसको सॉल्व कर लेंगे। साथ ही आपके कुछ दिनों बाद यहाँ पे एमसीक्यू वगैरह भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे कि आपके क्या हो जाए, पढ़ाई को एक नया तरीका मिल जाए और आप टारगेट कर पाओ बोर्ड में 95 प्लस। ठीक है, हाँ, यहाँ तक कि बच्चों ने 90+5 मैथ में टारगेट भी किया है, 100 ऑफ 100 लाया है। ठीक है, मेरे गाइडेंस में 100 ऑफ 100 मैथ में आया है पिछली बार। ठीक है, 2025 वाले बोर्ड एग्जाम में 96 आया है एक बच्चे का। तो इस हिसाब से आप मैथ में जान सकते हो कि कैसे क्या चाहिए, 95 प्लस स्कोर हमें करना कैसे है। तो इसके लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ। ठीक है, तो आपको हमारे चैनल पर जुड़ना है, स्टडी विद अनीश सर। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि और सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण बनाएंगे और प्रश्नावली 1.2 के अंतर्गत ये सारी चीजें सीखेंगे। ठीक है, इस प्रश्नावली को करना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं 1 नंबर में। ठीक है, और 2 नंबर में। तो चलते हैं अपने आगे। देखिए, यहाँ पर आपको प्रमेय नंबर 1.2 मतलब प्रमेय नंबर 2 पढ़ना है, सीधी सीधी बात है। ठीक है, प्रमेय नंबर 1 हमने पढ़ रखा है। प्रमेय नंबर 1 जो था वो क्या था, कि जो होती है भाज्य संख्या है, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, उनका गुणनफल क्या होगा, अद्वितीय होगा, उनका क्रम जो होगा अद्वितीय होगा। ठीक है, ये चीज हमने वहां पर पढ़ा था। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि मान लो कोई एक संख्या है, ठीक है, पी, कोई एक संख्या है पी, और ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करिएगा, ये एक पी है और ये अभाज्य संख्या है, और हमारे पास एक संख्या है ए। ठीक है, अब ये भाज्य भाज्य दो, ठीक है, तो ऐसे ये भाज्य संख्या है। ठीक है, क्या है, भाज्य संख्या। इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तब फिर क्या आएगी, एक भाज्य संख्या ही आएगी। ठीक है, हाँ, अब इसको हमने पी से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। कह रहे हैं ए स्क्वायर को पी से डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पर जब ए का स्क्वायर पी से अगर विभाजित हो जा रहा है, तो ये मान के चलिएगा, तो इसका वर्गमूल यानी ए भी क्या होगा, पी से विभाजित हो जाएगा। ठीक है,
एज अ एग्जाम्पल समझे, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनिएगा। मान लो हमारे पास क्या है, 12, ठीक है, 12, 12 का स्क्वायर करोगे 144। इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 चौक 24, 3 और 24, 3 और 24, 48 डिवाइड हो गया ना कम्प्लीटली। तो ये किसका स्क्वायर था, 12 का, 12 का। तो 12 को 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, कट गया ना। मतलब कोई भी भाज्य संख्या, यहाँ कहने का मतलब कोई भी भाज्य संख्या p अगर किसी एक संख्या ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो इसका वर्गमूल निकालने पर, ठीक है, ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालने पर भी वो संख्या p जो है इसके वर्गमूल a को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। जहाँ पर कह रहे हैं a एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब इसको एक पॉजिटिव नंबर में लेना है, नेगेटिव में नहीं, ठीक है। ये है आपकी प्रमेय। इसी की सहायता से हम क्या करने वाले हैं, आगे चीजों को प्रूव करना है। देखो एक चीज यहाँ पे, ये प्रमेय हम आपको प्रूव भी करवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रूफ इसका पूछा जाता नहीं, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये चीजें होती कैसे हैं, बस अकेले, नहीं तो प्रूफ करवाने को हम प्रूफ भी करवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की तरफ। देखिए यहाँ पर आपका उदाहरण, अब सिंपल से समझना, यहाँ पर आपको सारी चीजें आपके लिखने की कला पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आपको लिखना कैसे है, समझना कैसे है, उस पर सारी चीजें डिपेंड करेंगी, ठीक है। देखिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, कंट्राडिक्शन लगाना पड़ता है, विरोधाभास, ठीक है। विरोधाभास मतलब सिंपल सा आपको ऐसा समझाएं, तो कोई चीज आपको कह रहा है, जैसे आपको मान लीजिए आपके पास, जैसे आप कहोगे यहाँ पर मान लो हमारे पास क्या है, एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या कोई वस्तु है, कोई वस्तु है। अब इसको बोला गया कि जैसे ये चतुर्भुज है, ठीक है, क्या ये चतुर्भुज है, हमें समझ में आ रहा है, हमें दिख रहा है, पर कोई हमसे चाह रहा है कि इसको प्रूव करो, क्या करो, प्रूव करो। प्रूव करने का मतलब क्या है कि इसके हम कुछ क्वालिटी को, कुछ इसके गुण को क्या करेंगे, यूज करके बताएंगे कि ये चीज ऐसा नहीं है। तो कंट्राडिक्शन मतलब क्या होता है, इसको हमने उल्टा मान लिया, क्या मान लिया, उल्टा मान लिया, ठीक है। मतलब कुछ अलग मान लेंगे, तो हमने क्या लिया, मान लो इसको त्रिभुज माना, ठीक है, सॉरी एक मिनट, हाँ, इसको हमने क्या मान लिया, त्रिभुज। अब हमने जैसे ही इसको त्रिभुज माना, तो त्रिभुज में हमें पता है कितनी भुजाएं होती हैं, 3। इसके अंतर्गत 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। बट जब हम चतुर्भुज को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर 4 भुजाएं दिखती हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें दिख रही 4 भुजाएं और 4 कोण। तो जिस हिसाब से हमें क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि हमने माना त्रिभुज माना, तो त्रिभुज के तो अंदर 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो यहाँ पर हमें मिले कितने, 4 भुजाएं और 4 कोण, जिसने जिससे क्या पता चलता है कि हमने जो सपोज किया था, जो माना था, वो गलत माना, ठीक है, गलत माना था। इस हिसाब से हम अपने आप को गलत साबित करेंगे और फिर बाद में बताएंगे कि ये चीज सही है, ठीक है। ये होता है कॉन्ट्राडिक्शन का सिस्टम। तो चलिए समझते हैं कैसे करते हैं। इसको लिखने की कला आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको एकदम फिक्स टू फिक्स ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है। एक मिनट इसको रिवेज कर ले, तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर पहले पॉइंट आप हल करोगे, ठीक है। जब आप हल करोगे तो यहाँ पे आपको सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी स्पष्ट रूप से। सबसे पहले माना, ठीक है, माना √3 एक, अब देखो हमें प्रूव क्या करना है, अपरिमेय संख्या। तो आप लिखोगे एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है, ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो √3 बराबर में इसको लिख सकते हो p/q के रूप में, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अगर ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को तो हम तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ, ठीक है, यहाँ पर इसके कुछ क्वालिटी भी लिख देते हैं, जहाँ p q है पूरा, ठीक है। इस पॉइंट को थोड़ा सा, p q क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। q डज नॉट इक्वल टू 0 तथा p q यहाँ पे जगह ज्यादा हो जाएगी, इधर की तरफ एडजस्ट कर, ठीक है। पी क्यू अभाज्य, सह अभाज्य क्या होता है, पिछली क्लास आपने लिया होगा तो बताएंगे, पता होगा आपको, वैसे बता दें एक बार कि जो ये पी और क्यू है, इनका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर एक होना चाहिए, ठीक है, एक के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए।
तो वही चीज कह रहे हैं कि ये दोनों संख्याएं क्या है, सह अभाज्य, ठीक है, सह अभाज्य है। इस पॉइंट को अब ऐसा अंडरलाइन कर दो, ठीक है, ये पॉइंट आपका अंडरलाइन हो गया। यहाँ से कह रहे हैं कि रूट 3 बराबर पी बटे क्यू हमने मान लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्यू को इधर भेज दें, यहाँ जो हो जाएगा क्यू रूट 3 बराबर में पी, ठीक है। अब इधर क्या करिए, दोनों तरफ का वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। तो जैसे ही आप स्क्वायर करोगे, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए क्यों का स्क्वायर क्यों होगा, और रूट 3 का 3 हो जाएगा बराबर में पी का पी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो 3 क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद में क्या लिखना है, आपको ध्यान सुनिए। इसमें लिखना यही है कि आपको ये जो नंबर्स हैं 3, ठीक है, 3 यहाँ आउट करके आएगा, ठीक है, एक मिनट, देखिए ये जो 3 है, ये 3 नंबर जो है यहाँ उठ के आएगा डिवाइड में, क्योंकि वहाँ पे मल्टीप्लाई में, और डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आ रहा है, क्यू स्क्वायर। मतलब इसको ये पूरा पूरा विभाजित कर रहा है, ठीक है। यही पॉइंट हमें लिखना है यहाँ पे समीकरण 1 में, ठीक है। क्या लिखना है, समीकरण 1 में, या फिर ऐसे लिखिए, समीकरण 1 में 3 पी स्क्वायर को, ठीक, या पी स्क्वायर ऐसा है, ठीक। हाँ, समीकरण 1 में पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, ठीक है, 3 से विभाजित है, इसलिए इसलिए देखो अभी पर में पढ़ाया था ना, अगर पी स्क्वायर 3 से विभाजित है तो जाहिर सी बात है पी भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, इसलिए पी भी 3 से विभाजित, ठीक है। यहाँ तक आपको ये पॉइंट लिखना है, ये चीज यहाँ से विभाजित होगा। अब देखो, अगर कोई संख्या, यहाँ पे थोड़ा सा नोट पॉइंट में देखिएगा, अगर कोई संख्या किसी चीज से विभाजित हो जा रही, ठीक है, जैसे हमने कहा 18 है, ठीक है, कोई भी टर्म्स हो, ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, तो काटने में 2 9 18 आएगा, ठीक है, यानी 9 कुछ टर्म्स मिलेगा यहाँ पे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान ले बी, इसको मान ले सी। तो देखो ए बराबर क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 × सी, लिखा जा सकता है, ठीक है, या बी इंटू सी। तो ये चीज मतलब जो गुणनखंड पता चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हम कुछ चीज लिख सकते हैं। अगर उस हिसाब से पी जो है वो 3 से डिवाइडेड हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, अब हम पी बराबर 2 सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तो सॉरी 2 सी क्यों करें, 3 लिखेंगे ना, 3 सी, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो कुछ इसके साथ में और लगेगा। अब जहाँ सी एक पूर्णांक है, ठीक है, ये चीज हमने लिख दिया। अब इसको समीकरण 1 पर आप अप्लाई कर दो, ठीक है, समीकरण 1 पर आप रखोगे, देखिए तो p बराबर हमने क्या माना, 3c। तो जब p बराबर 3c हो गया है तो समीकरण 1 पे रख दो, समीकरण 1 में p बराबर 2c रखने पर, ठीक है? जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ क्या है, समीकरण 1 है 3 क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर बराबर में 2c का होल स्क्वायर, यहाँ से 3 क्यू स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा, सॉरी 3, 3 × 3 = 9, सी स्क्वायर 3 से 3 कट जाएगा, 3 बचेगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3c² समीकरण 2। अब इसमें भी वही सेम चीज लिखना है हमें, ठीक है, इसमें भी वही सेम चीज लिखना है, क्या कि समीकरण 2 में, ठीक है, क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, ठीक है, 3 से विभाजित है,
तो क्यों भी, ठीक है, क्यों भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमने लिख दिया कि जो अगर क्यू स्क्वायर है ये 3 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये टर्म आपको ऐसा लिखना है। अब यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे। अब देखना ध्यान से कि हमने जब समीकरण एक को एनालाइज किया तो यहाँ पे पी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। ठीक है, और क्यू को देखा तो यहाँ पे क्यू भी क्या हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। बट हमें यहाँ पर ये चीज अंडरस्टैंड है, ये चीज पता है कि पी और क्यू क्या होंगे, सहअभाज्य, मतलब इनका कॉमन फैक्टर एक के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, समीकरण एक और दो से क्या लग रहा है कि 3 आ रहा है, जो कि क्या है, गलत है। ये हमारे लिए क्या है, विरोधाभास बन गया। ठीक है, अब यहीं से हम क्या करेंगे, एक चीज को गलत पकड़ लिया। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। अब क्या लिखोगे, तो यहाँ पे लिखना है आपको कि समीकरण एक और दो से स्पष्ट है कि, समीकरण एक और दो से स्पष्ट है कि पी तथा क्यू के कम से कम, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कम से कम इनके पास एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये सर 3 लिख सकते हो। ठीक है, यह उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ठीक है, परंतु परंतु इस तथ्य का तो हमें विरोधाभास मिला है ना, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक है, होता है पी तथा क्यू सहअभाज्य है। सहअभाज्य, देखो हमने पी और क्यू को सहअभाज्य माना था, तो हमें यहाँ पे इस तथ्य का क्या मिल गया, विरोधाभास मिल गया। ठीक है, इसका ऑपोजिट मिल गया, इसलिए ठीक है, यहाँ पे देखो इस तथ्य का विरोधाभास मिल गया, इसलिए √3 अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या, सॉरी, परिमेय संख्या, अपरिमेय तो नहीं, ठीक है, परिमेय संख्या ठीक नहीं है। एक ही परिमेय संख्या नहीं है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा ऐसा और इंक्लूड कर सकते थे कि इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है पी तथा क्यू सहअभाज्य है। ठीक है, तो जो हमारी कल्पना के विपरीत है, हमने यहाँ पर जो कल्पना की थी, ठीक है, तो हमारी कल्पना के विपरीत है, तो बोल सकते हो ऐसा यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पर लिख सकते थे यहाँ पे कि हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस ये आपको फॉर्मेट याद रखना है, लिखना एग्जैक्ट ऐसे है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ऐसे नोट कर लीजिए। ठीक है, लिखना आपको टर्म ऐसा ही है। अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान सुनिएगा, √3 की जगह पे आपको √2 मिल जाए, √5 मिल जाए, मतलब एक सिंगल के अंदर कोई नंबर्स मिले, √5, √7, ठीक, मतलब ऐसे फॉर्मेट में रूट का एन, मतलब रूट लगाओ उसके अंदर कोई टर्म्स लिखा हो, उसी के अंतर्गत आए बस। तो जब ऐसे टर्म्स मिल जाएंगे तो आपको सिंपल सा यही फॉर्मेट लगाना है, हर बार यही लिखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर भी हमने वही चीज समझाने के लिए लिखा था कि शायद में एक्स्ट्रा पेज बन जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसी तरह से जैसे हमने √3 को प्रूव किया, सेम टू सेम √2, √3, ठीक है, तो √3 तो कर लिया, फिर भी एक बार कर सकते हो, √7 कर सकते हो, √5 कर सकते हो। ये आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस है √2 के। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप 2023 से 2025 के बीच में प्रश्नों को उठाओगे तो मैक्सिमम टाइम ये पूछा गया है। ठीक है, √2 आपको डायरेक्टली 2 नंबर में दे देंगे कि बताएंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करिए। ठीक है,
तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पर फिर से आ गया, ये आपकी प्रश्नावली 1.2 की तरफ हम आ गए हैं। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी लिख के ही हम आपको बताते हैं, ठीक। डिटेल से एक बार फिर से हम रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हमने √3 को किया था, यहाँ पे √5 को कर ले रहे हैं, ठीक। इस तरह से दोनों चीजें रिवीजन हो जाएंगी आपकी। चलिए यहाँ पर हम हल लिखते हैं। वही सबसे पहला काम, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, ठीक है। √5 को हमने एक परिमेय संख्या मान लिया, तो इसके लिए कुछ मानना पड़ेगा। √5 बराबर में कोई भी बट्टे मान लो, a बट्टे बी, पी बट्टे क्यू, ठीक है। कोई टर्म से आप फ्रैक्शन मान सकते हो, ठीक है। इसको मान लिया जहाँ, ठीक है, पी, सॉरी यहाँ पे पी है ही नहीं, हमने ए माना है, जहाँ ए और बी पूर्णांक है, ठीक है। बी डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए और बी सहअभाज्य हैं, ठीक है। क्या है? सहअभाज्य। ये टर्म्स आपको लिख के रखने हैं। जैसे हमने इसको टर्म्स लिखा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बी को इधर भेजेंगे, जाएगा बी, तो जाएगा √5 बी बराबर में ए, ठीक है। दोनों तरफ यहाँ पे लिख दोगे स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ वर्ग, तो दोनों तरफ वर्ग करोगे तो हो जाएगा √5 बी का होल स्क्वायर बराबर में ए का होल स्क्वायर। यहाँ से आप कंटिन्यू करोगे तो आ जाएगा 5 बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, अब यहाँ से आपको लिखना वही है टर्मोलॉजी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखोगे आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बी ए स्क्वायर 5 से, ठीक है, 5 से विभाजित है, डिवाइडेड है, विभाजित है। तो में जो हमने पढ़ रखी, अगर इसका वर्ग इससे डिवाइड है तो जाहिर सी बात है ये इसका वर्गमूल भी क्या होगा, इसे डिवाइड है। तो ए भी 5 से, ए भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। ये क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इस तरह से हमें ये पता चल गया। तो हमने बताया अगर ये विभाजित है तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, मतलब ए बराबर में 2c, ठीक है। ए बराबर में क्या लिख सकते हो, 2c, इसको गुणन करने के रूप में, सॉरी 5c, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है ना, ये लिखा जा सकता है। तो ए बराबर में 5c, यहाँ से आप ये लिख सकते हो। अब ए बराबर 5c जो है, ए बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख दो। जैसे ही आप समीकरण 1 में रखोगे, समीकरण 1 क्या है, 5 बी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, आप यहाँ पे पुट करोगे, आएगा 5 बी स्क्वायर बराबर में 5 सी का होल स्क्वायर, 5 बी स्क्वायर बराबर में 25 सी स्क्वायर कटेगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ पे आएगा आपका बी स्क्वायर बराबर में 5 सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, अब यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। जैसे हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखा, ठीक है, इसके अंतर्गत भी वही चल रहा है। समीकरण 2 में, ठीक, समीकरण 2 में 5 या बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो बी भी 5 से विभाजित हो, ठीक है। देखिए इसमें स्टेप फिक्स है, आपको वही सारी चीजें लिखने जैसे आपको बता रहे हैं, ठीक है। हमें ऐसे ही आप लिखोगे, पूरे आपको नंबर्स मिलेंगे। तो 5 से विभाजित है, इसके बाद में जब हमें यहाँ से पता चल गया समीकरण 2 से, ठीक है, तो फिर से वही काम लिखोगे, ठीक है। अतः, ठीक है, अतः समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए और, ठीक, ए और बी के, ए और बी के कम से कम
एक एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। ठीक है, तो हमारी कल्पना के क्या है, विपरीत। हमने यहाँ पे जो सपोज किया था कि ए और बी क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे, जबकि नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी कल्पना के विपरीत है, अतः रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है, या फिर इसलिए, ठीक है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, दैट्स प्रूफ। ठीक है, तो इस तरह से करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप पेंसिल ले लीजिए, और इसी तरह से आपको स्टेप टू स्टेप लिखना है, ये फिक्स है। ठीक है, अगर आपको रूट एम के रूप में फॉर्मेट में पूछते हैं तब। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, बढ़िया क्लियर हमने लिख रखा है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला जो प्रश्न है, इसमें भी उसी तरह से, पर यहाँ पे फॉर्मेट बदल गया है, इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, एन प्लस में रूट का एन। ठीक है, ऐसा अगर यहाँ पे ऐसे कोई टर्म्स आते हैं तो ये आपके लिए आसान है, इसके लिए फॉर्मेट याद रखना है इसी तरह से। तो तरीके सब वही हैं, पर आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीजें क्या करना पड़ेगा, अलग तरह से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम फिर शुरू करते हैं। हमारा स्टेप वही रहेगा, पहले माना ठीक, 3 प्लस का 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, इस पॉइंट को हम पहले ही मानेंगे। अब उसी तरह से यहाँ पर 3 प्लस 2√5 बराबर क्या होगा, ए बट्टे बी, जहाँ पे मीन्स वही सारे काम, ए बी क्या है, पूर्णांक है। लिखना आपको सारे उस चीजें उसी तरह से हैं, बी डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तथा ए बी सह अभाज्य। ठीक है, सह अभाज्य, ये चीज हमने लिखना है। इतनी सारी चीजें लिखने के बाद अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना, उस तरह से स्क्वायर वगैरह जैसे ये चीजें कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ही आसान है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो, रूट वाले को इस टर्म में ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान रखिएगा इस जगह पे। यहाँ पर आप वर्क वगैरह नहीं करोगे, अगर आपसे कुछ ऐसा फॉर्मूले में पूछा गया कि जिसमें से क्या है, कुछ जोड़ा या घटाया गया है, या गुणा किया गया, या भाग किया गया है। ठीक है, एक परमेय संख्या है और दूसरी अपरमेय संख्या है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको बहुत ही आसान से इसको क्या करना है, इधर में परमेय संख्या को रोकना है, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दो। ठीक, कुछ भी उधर ट्रांसफर कर दो, हमें इससे नहीं फर्क पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने पहले 3 को उधर भेजा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2√5। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, ए बट्टे बी माइनस का ए। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में। अब इसके बाद में हमें 5 ही चाहिए, यहाँ पे रूट का 5 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 को भी इधर भेजोगे तो हो जाएगा आपका रूट का 5 बराबर में ए बट्टे बी माइनस का 3, पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा, 2। इसको थोड़ा सा सरल कर लो, तो यहाँ से हो जाएगा √5 बराबर में, इधर इसको भेजोगे यहाँ पे बट्टे ए करके, तो बी ऊपर आ जाएगा, ए माइनस 3b बट्टे में, और ये 2 यहाँ पे चला जाएगा तो हो जाएगा 2b। ठीक है, ये समीकरण आपका हो गया एक। ठीक है, अब समीकरण एक, तब यहाँ पे पता चल रहा है क्या, सुनो, अब ए पूर्णांक है, बी पूर्णांक है, और सी भी क्या है, पूर्णांक ही है। तो जाहिर सी बात है, ध्यान सुनना, पूर्णांक में से पूर्णांक जुड़ेगा घटेगा, पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, भाग करोगे पूर्णांक से तो पूर्णांक ही आएगा, या फिर सिंपल सी बात है, ये सभी संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या में जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, आएगा परिमेय संख्या। कहने का मतलब क्या है हमारे, कि ये ओवरऑल, अगर इस टर्म्स को हम ओवरऑल कुछ भी सॉल्व करके, वैल्यू रख करके सॉल्व करोगे, आएगा ये क्या, परिमेय संख्या। क्या आएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, ओवरऑल ये परिमेय संख्या ही आएगा, तो फिर यहाँ पे डाउट ही नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ध्यान सुनिएगा, यहाँ से आपको लिखना है ए, ठीक है, ए और बी, ए और बी पूर्णांक है। ठीक है, ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ठीक है, ये पूरा टर्म्स लिखना है यहाँ पे, इसीलिए ए माइनस 3b बट्टे में
टू बी, ठीक है, एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या, एक परमेय संख्या। ए माइनस थ्री बी बट्टे में टू बी एक परमेय संख्या है, अर्थात, ठीक है, अर्थात रूट फाइव ही एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या मतलब देखिए, हमने कहा कि ए और बी, यहाँ पे जो ए और बी है ये पूर्ण है, ठीक है, पूर्णांक है। पूर्णांक है तो इस टर्म को पूरा सॉल्व करोगे तो ये संख्या क्या आएगी? परमेय संख्या आएगी, पहले बताया, ठीक है, परमेय संख्या आएगी। परमेय संख्या आएगी तो जाहिर सी बात है परमेय संख्या के बराबर में परमेय संख्या ही हो सकती है। इस अकॉर्डिंग हमारा रूट यानी समीकरण ए के अकॉर्डिंग रूट फाइव भी एक परमेय संख्या है, ठीक है, क्या है? परमेय संख्या। तो हमें तो पहले से ही पता है इस तथ्य का विरोधाभास, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखोगे। परंतु परंतु इस तथ्य का विरोधाभास, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, क्या होता है? विरोधाभास प्राप्त होता है कि, ठीक है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट तीन एक, रूट तीन एक अपरमेय संख्या, ठीक है, रूट तीन एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, इसलिए, ठीक है, या अतः पूरी, अब यहाँ पे जो संख्या मान रखी है आपने, ठीक है, अब ये जो विरोधाभास को ना, ये किसके कारण हुआ? हमारी कल्पना के, हमने गलत ही कल्पना कर रखी थी, तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो आप, या फिर यहीं तक लिख हुए कोई दिक्कत नहीं। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट तीन एक अपरमेय संख्या है, जो कि हमारी, ऐसा लिख सकते हो, जो कि हमारी, जो कि हमारी, जो कि हमारी विपरीत कल्पना के, विपरीत कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है, विपरीत कल्पना के कारण हुआ है। अतः थ्री प्लस टू रूट फाइव एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, क्या है? अपरमेय संख्या है, ऐसा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आएंगी। आपको बहुत ध्यान से रखना है ये बात याद, सिंपल सा टर्म्स लेना है, ठीक है, उसको एक फ्रैक्शन मतलब रखना है पी बटे क्यू के रूप में, ठीक है, उसमें रखने के बाद आपको सिंपल सा क्या करना है, रूट वाले टर्म्स को इधर रोकना है, बाकी सारी चीजों को क्या कर देना है? ट्रांसफर कर देना है। रूट वाले टर्म्स को इधर रोकना है, बाकी सारी चीजों को ट्रांसफर कर देना है। तो इधर जब रूट का बचेगा तो यहाँ पे आएगा ये परमेय संख्या, यहाँ पे ये सभी चीजें पूर्णांक है तो परमेय संख्या बन रहा है, ठीक है। आई होप ये चीजें अच्छे समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगला जो क्वेश्चन है इसी तरह से सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या है अपरमेय। देखो यहाँ पर आपको हम ऐसा एनालाइज कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए हल में लिखोगे वही, माना एक बटे रूट दो एक परमेय संख्या, ठीक है, एक परमेय संख्या है। अगर ऐसा कुछ बनता है 50 एक बटे रूट दो को हम लिख सकते हो ए बटे बी में, ठीक है। अब रूट को इधर रोकना, बाकी चीजों को उधर ट्रांसफर करना। तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ पे दिया जाएगा आपका रूट टू ए बराबर में बी, ए उधर जाएगा तो हो जाएगा रूट टू बराबर में बी बटे ए। अब चाहे ए बटे बी लिखो चाहे बी बटे ए लिखो, ये क्या है? परमेय संख्या ही है, ठीक है, क्या है? परमेय संख्या। तो यहाँ से लिखोगे कि समीकरण एक से, ठीक है, यहाँ पर भी वही लिखोगे कि समीकरण एक में, ठीक है, बी बटे ए एक परमेय संख्या है, ठीक है, एक परमेय संख्या है। तो रूट टू भी एक एक परमेय संख्या होगी, ठीक है, परंतु परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है, विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। तो कह रहे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट टू एक अपरमेय संख्या है, ठीक है, रूट टू एक अपरमेय संख्या लिखोगे, उसके बाद में लिखोगे अतः, ठीक है,
हाँ ऐसा लिख दो, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, बस ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, फिक्स्ड है इसमें, आपको ऐसे ही लिखना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला भी इसी तरह से आपका सेम टू सेम, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कर सकते हो आप लोग। ठीक है, लिखने का टर्म्स कैसे इसको किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है। ठीक है, बताने का तो हमें सिंपल सा बता सकते हैं। देखिए आप कोशिश करिएगा आप लोग भी। देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं वही। ठीक है, सबसे पहले माना 7√5 एक है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो 7√5 बराबर में a/b। ठीक है, तो √5 को इधर रखोगे तो 7 नीचे जाएगा, a/7 भी। अब इधर ये आपको पता है ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण 1 से। ठीक है, a/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 2/5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या है। ठीक, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इन सभी टर्म्स फुल टर्मिनोलॉजी लगाना। ठीक है, परंतु तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जो क्या हुआ, हमारी कल्पना के विपरीत हुआ, तो वही चीज है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। बस नॉर्मल सी बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आज का ये आपके प्रश्नावली, देखो एनसीईआरटी के जो प्रश्नावली उसमें ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे, तीनों में सॉल्व कर ले। ये लास्ट वाला बचा हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फिलहाल वाला बताते हैं, इसमें भी वही, आपको करना कुछ नहीं है, सारी कहानी वही लिखना है, रट लो चाहे उसको, चाहे समझ लो। ठीक है, कहानी आपको वही सारी लिखनी है, तरीके वही है। पहले मानेंगे हम इसको कि ये परिमेय संख्या है, फिर आएगा 6 + √2 बराबर में कोई टर्म्स मानोगे b/q। ठीक है, ऐसा इसको उधर रखो, ये हो जाएगा √2 बराबर में a/b -6। ये टर्म्स आपको पता चल जाएगा, ये परमेय संख्या है, इसको लिखना परमेय संख्या, ये भी परमेय संख्या होगी। बट हमें पता है इस तथ्य का विरोधाभास की परमेय संख्या परमेय संख्या है। ठीक है, तो वही लिखना है कि परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो फिर जाहिर बात है ये पूरा टर्म्स क्या अपरिमेय संख्या, जो कि हमारी कल्पना के कारण हुआ है, अपोजिट है। ठीक, तो आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट में जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे उसको हम पढ़ेंगे फिलहाल के लिए अगले लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न आपको फिक्स है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम 2 अंक के लिए आता ही आता है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, तो आप इसको जरूर से जरूर देखिएगा और अच्छे से समझ रखिएगा। हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।